मोहन प्रकाश जी, पृथ्वीराज चौहान जी, मानिकराव ठाकरे जी, शिवाजी राव नीलेंकर जी, बानसुरे जी, सतेज पाटिल जी, दिलीप राव देशमुख जी, अमित देशमुख जी, बासुराज पाटिल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंबेडकर जी का जन्मदिन है। देश के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उनकी जो लड़ाई थी वो हमारी भी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की भी लड़ाई है। 2014 में आपके कुछ ही दिनों में यहां चुनाव होने वाला है। दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ जोड़ने की विचारधारा, लोगों को शक्ति देने की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की, अंबेडकर जी की विचारधारा। हम कहते हैं कि प्रगति होनी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, विकास होना चाहिए, ग्रोथ रेट होनी चाहिए, मगर प्रगति का फायदा, ग्रोथ का फायदा, उद्योग का फायदा आम जनता को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। दूसरे तरफ बीजेपी के लोग खड़े हैं, एनडीए के लोग खड़े हैं। वो विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, कहते हैं प्रगति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। उनकी सोच है प्रगति हो, चुने हुए लोगों के लिए प्रगति हो, बड़े लोगों के लिए प्रगति हो, और जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, उनको इस प्रगति का फायदा ना मिले। 2004 में इन्होंने नारा निकाला था इंडिया शाइनिंग का, याद है आपको? याद है इंडिया शाइनिंग? 5 साल सरकार चली इनकी, चुनाव आया, उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। 2004 में मैंने राजनीति शुरू की, मैं चुनाव लड़ रहा था, गांव गांव में घूम रहा था, और जब मैं गांव में जा रहा था मुझे कहीं चमक नहीं दिखाई दे रही थी। किसानों से पूछा, मजदूरों से पूछा, गरीब लोगों से पूछा, किसी को चमक नहीं दिखाई दे रही थी, मगर बीजेपी के नेता, एनडीए के नेताओं को चमक दिखाई दे रही थी। उनके घर में चमक थी, गाड़ियों में चमक थी, मगर हिंदुस्तान नहीं चमक रहा था। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई 2004 में, और हम आपके बीच आए और हमने आपसे कहा देखिए कांग्रेस पार्टी आ गई है, अब तेजी से प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से होने वाली है। और हमने आपसे पूछा देखिए प्रगति होगी तो आपको क्या चाहिए, और आपने हमें कहा देखिए बड़े लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है, हमें रोजगार नहीं मिलता, आप हमें गारंटी करके रोजगार दीजिए। और हमने रोजगार योजना शुरू की, करोड़ों लोगों को गारंटी करके हमने रोजगार दिलवाया। फिर हम किसानों के पास गए, इंडिया शाइनिंग की सरकार के एकदम बाद, और किसान ने हमसे कहा देखिए राहुल जी, प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, बड़े लोग जाते हैं बैंक में, लाल कालीन लग जाता है, उनकी गाड़ी आती है, लाल कालीन लग जाता है, दरवाजे जादू से खुल जाते हैं, अंदर चले जाते हैं लोग,
बैंक लोन लेके चले जाते हैं, 2 मिनट लगता है। और हम जाते हैं, किसान जाता है, सबसे पहले दरवाजा बंद हो जाता है। कहते हैं भैया देखो यहां पे किसान के लिए जगह नहीं है, हमें काम करना है, आप जाइए। हमने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया आपके लिए, किसान के लिए। और जो बंद दरवाजे थे वो खुले, और एक बार फिर आपको बैंक लोन मिला। एमएसपी की बात करते हैं, जो आपको दाम मिलता है गेहूं के लिए, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको बढ़ाया है, तकरीबन 6 गुना उसको बढ़ाया है। एक तरफ हमारी सरकार, हम कहते हैं पार्टनरशिप होगी, गरीबों के बीच में और उद्योगपतियों के बीच में पार्टनरशिप होगी, एक साथ काम होगा और खुशी से देश आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं भैया कोई पार्टनरशिप की जरूरत नहीं, किसान काम करेगा, मजदूर काम करेगा, किसान को भूखा मरने दो, मजदूर को भूखा मरने दो, पार्टनरशिप की कोई जरूरत नहीं है। उद्योगपतियों को हम फायदा पहुंचाएंगे, 4-5 उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा, चुनाव के समय वो बीजेपी के लोगों को पैसा देंगे, बड़ी बढ़िया मार्केटिंग होगी, इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा ऊपर जाएगा, और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। मार्केटिंग की बहुत बढ़िया है भैया, उद्योगपतियों को ये फायदा पहुंचाते हैं, पैसा मिलता है, मार्केटिंग होती है। मगर जब सरकार में आते हैं तो गरीबों को भूल जाते हैं, कमजोर लोगों को भूल जाते हैं, दलितों को, आदिवासियों को भूल जाते हैं। गुजरात मॉडल की बात हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है। गुजरात मॉडल, जहां देखो गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। मैं मिजोरम गया, गुजरात मॉडल, महाराष्ट्र में गुजरात मॉडल। तो मैंने सोचा महाराष्ट्र में मैं आके थोड़ा आपको गुजरात मॉडल के बारे में बता देता हूं, तो आपको भी समझ आए इसमें है क्या। 2-3 आंकड़े लाया हूं, मैं आपको सुना देता हूं। सुनना चाहते हो? तो पहले वहां पे बीजेपी में एक नेता हुआ करते थे, अडवाणी जी। अडवाणी जी का नाम सुना होगा आपने, सुना है अडवाणी जी का नाम? ठीक है, वो पहले नेता हुआ करते थे। एक और नेता थे जसवंत सिंह जी, उनको परे कर दिया है। अब एक नए नेता आए हैं, मोदी जी। देखो भैया, पहले क्या था, पहले वाजपेयी जी की और अडवाणी जी की पार्टनरशिप थी, याद है आपको? अब अडवाणी जी को परे कर दिया है, अब मोदी जी और अदानी जी की पार्टनरशिप है। अब अदानी जी कौन है, मैं आपको बता देता हूं। गुजरात में औरंगाबाद जितनी जमीन, औरंगाबाद शहर जितनी जमीन एक बिजनेसमैन को 300 करोड़ रुपए के लिए दिया। क्या दाम? 1 रुपये मीटर, 1 रुपया मीटर जमीन दी गई है इनको। 45,000 एकड़ जमीन, ठीक है, एक व्यक्ति को। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपये का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है बड़े बिजनेसमैन को। गुजरात मॉडल नहीं है ये, टॉफी मॉडल है। अगर आप उद्योगपति हैं, अच्छा भैया बाकी उद्योगपति नहीं, सिर्फ एक उद्योगपति को यह मिलता है। शुरुआत इन्होंने कैसे की? 10 साल पहले इनकी कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, ठीक है। फिर मोदी जी ने इनको जमीन दी, आज 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। 3,000 से 40,000 करोड़ रुपए
कैसे बनी? कुछ बेचा नहीं। आपकी जो जमीन है, हिंदुस्तान की जनता की जो जमीन है, किसान की जो जमीन है, मजदूर की जो जमीन है, वो उनको दी गई। मुंबई की बात करते हैं, कोस्टलाइन है। एक व्यक्ति को, इसी व्यक्ति को गुजरात में मोदी जी ने महाराष्ट्र जितनी कोस्टलाइन पकड़ा दी, कहा कि भैया ये लो, तुम्हारा है। ये किसान की जमीन थी, गरीब किसान की जमीन थी, मछुआरों की जमीन थी। ठीक है। दूसरे नंबर पे भैया कोई उद्योगपति नहीं है वहां पे। एक उद्योगपति गया 3,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पे कोई नहीं है, सिर्फ एक है। ठीक है। टॉफी मॉडल का दूसरा चमत्कार आपको बताता हूं। आपने नैनो गाड़ी का नाम सुना होगा, सुना है? 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए नैनो को बनाने के लिए गुजरात सरकार ने टाटा कंपनी को दिए। 1% से कम लोन दिया। 20 साल बाद पैसा वापस लेना है। किसान को मिलता है 12% पे, 14% पे। ठीक है। जितना पैसा इन्होंने एक कंपनी को दिया, उतना पैसा इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ दिया जाए। जो सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा डाला है, अगर उसको आप जोड़ दें तब भी 10,000 करोड़ से कम होता है। यह है गुजरात मॉडल। कहते हैं रोजगार बहुत है, सबको हमने रोजगार दिया। ठीक है। 1500 कुछ दिन पहले 1500 तालती पोस्ट गुजरात सरकार ने खोले। 5,000 रुपए की सैलरी है इसमें। 1500 पोस्ट के लिए 8.5 लाख युवा पहुंच गए। मतलब एक पोस्ट के लिए 560 लोगों ने अप्लाई किया। अगर भैया अगर आपने रोजगार दिया होता तो एक पोस्ट के लिए 560 लोग क्यों आ रहे हैं? और बताता हूं आपको टॉफी मॉडल के बारे में, और बताता हूं। 40 लाख परिवार हैं जो बीपीएल से नीचे हैं। इनकी बीपीएल लाइन कहां है? 11 रुपए। अगर आपके पास 11 रुपए से ज्यादा है, कम है, तो आप बीपीएल हैं। 40 लाख परिवार बीपीएल के नीचे हैं। 40% लोगों को पीने का पानी नहीं है गुजरात में। और एक में से 2 बच्चे भूखे हैं, मैलनरिश्ड हैं। यह है इनका गुजरात मॉडल। ना किसान को फायदा, ना मजदूर को फायदा। गुजरात की शक्ति छोटी छोटी कंपनियां हुआ करती थी, टेक्सटाइल मिल हुआ करते थे, सब के सब बंद हो गए। आज वहां एक उद्योगपति राज करता है और बाकी सब टेक्सटाइल की कंपनियां बंद, मिलें बंद हो गई। मिलों को मॉल बना दिया, काट के डेवलपर को दे दिया। ये इनका मॉडल है। प्रचार बहुत होता है कि भाई हम प्रगति की बात कर रहे हैं, विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम क्या करेंगे? 2014 में हमारी सरकार बनेगी। 6 महीने पहले हम आपके पास आए, हमने आपसे कहा देखिए मैनिफेस्टो बनाना है। पहले हमारा मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था, हम इसको खोल के बनाएंगे। अभी देशमुख जी ने मुझे बताया कि वो गए थे, उन्होंने सवाल पूछे आपसे, हम आपके बीच आए, आपसे पूछा क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, और आपने हमें 3 चीजें कही। गरीब लोगों ने 3 चीजें कही। पहली बात आपने कहा देखिए मनरेगा कर दिया, भोजन का अधिकार कर दिया, सूचना का अधिकार कर दिया। गरीबों के पैर के नीचे आपने
फर्श लगा दी, अधिकार की फर्श लगा दी। अब उस फर्श को थोड़ा मजबूत करना है। 3 और चीजें हैं। सबसे जरूरी चीज दवाई और अस्पताल। जैसे पहले बैंक के दरवाजे बंद थे, ये जो हमारी महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, जब इनके बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल के दरवाजे बंद मिलते हैं। मजदूर काम करता है, बीमार हो जाता है, दवाई नहीं मिलती। 3 दिन का काम करता है, 3 दिन बाद दवाई खरीदता है, 3 दिन की आमदनी गायब हो जाती है। आपने हमें कहा देखिए, आप गारंटी करके हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मुफ्त में दवाई दीजिए और अस्पताल के दरवाजे खोलिए। और यह काम हम करने जा रहे हैं। 2014 में चुनाव जीतेंगे, हर गरीब व्यक्ति को, मजदूर को, किसान को, हर गरीब व्यक्ति को हम गारंटी करके मुफ्त में दवाई देने वाले हैं, अस्पताल के दरवाजे खोलने वाले। दूसरी बात, आपने कहा अमीर लोगों के ऊपर मजबूत फर्श होती, छत होती, गरीब के सिर के ऊपर कमजोर छत होती है, किसी के ऊपर छत ही नहीं होती। बारिश आती है, पानी टपकता है, आंधी आती है, छत उड़ जाती है। आपने कहा गारंटी करके आप फर्श, छत, घर का आप हमें अधिकार दीजिए। जैसे आज हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं है, चुनाव के बाद हिंदुस्तान में आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके सिर के ऊपर मजबूत छत नहीं होगी। हम गारंटी करके छत देंगे। तीसरी बात आपने कहा, बुजुर्ग लोगों ने कहा कि देखिए हमें पेंशन नहीं मिलती, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। गारंटी करके हम हर बुजुर्ग को गारंटी करके पेंशन का अधिकार देने वाले। इन 3 अधिकारों से गरीबों के पैर के नीचे एक मजबूत फर्श तैयार होगा और प्रगति का वो फायदा उठा पाएंगे। यहां युवा है, काफी युवाएं हैं। आप जब टी-शर्ट पहनते हो, जूता पहनते हो, घड़ी पहनते हो, उसके पीछे आपको मेड इन चाइना दिखाई देता है, दिखाई देता है मेड इन चाइना। अब हम चाहते हैं कि ये मेड इन चाइना बदल जाए और जब आप अपनी घड़ी को देखें या जूते को देखें या टी-शर्ट को देखें, उसके पीछे लिखा हो मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन इंडिया, मेड इन लातूर, मेड इन लातूर। और इस मेड इन लातूर जब होगा, मेड इन महाराष्ट्र जब होगा, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इस काम को करने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया है। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर बेंगलोर, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने बड़ी बड़ी सड़कें बिछाई हैं, बिजली और पानी का साधन दिलवाया है और डेडिकेटेड माल ढोने वाली रेलवे लाइन तैयार की। और अब हम वहां हजारों उद्योगों को जगह दे रहे हैं। यहां पास में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आएगा और इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से युवाओं को, खासतौर से युवाओं को, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। हम करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे। अब देखिए, हमने मैनिफेस्टो बनाया, 6 महीने लगे, आपके बीच आए, आपसे पूछा, क्योंकि हम सोचते हैं कि शक्ति आप में है, ज्ञान आप में है, जानकारी आप में है, आप काम करते हो रोज, आपको समझ है क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आया, मैंने अपने लोगों से पूछा कि भाई एक कॉपी मुझे भी पकड़ा दो, मैं भी देख लेता हूं। टॉफी मॉडल का मैनिफेस्टो खोला, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वही का वही दिखाई दे रहा है मुझे। हमने स्वास्थ्य का अधिकार की बात की, उनके मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य का अधिकार। हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की, उनके मैनिफेस्टो में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उससे भी अच्छा 1 रैंक 1 पेंशन,
जो हमारे सिपाही लड़ते हैं, सेना के लोग लड़ते हैं, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की बात उठाई। वो काम हमने 3-4 महीने पहले कर दिया और बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि भैया हम वन रैंक वन पेंशन कर देंगे। अरे भैया हमने कर दिया है, वो उसको लिखने की क्या जरूरत है? इन्होंने क्या किया भैया, हमारा मैनिफेस्टो लिया, जो आपका मैनिफेस्टो है, रबर से उन्होंने हाथ का निशान मिटाया ऊपर से और कमल का निशान ऊपर लगा दिया और कहा ये लो भैया बीजेपी का मैनिफेस्टो। अब ये क्यों किया उन्होंने, मैं ये भी समझा देता हूं। क्योंकि वो आपसे नहीं पूछते हैं, उनकी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। संसार में जो भी होता है, अमेरिका में, जापान में, चीन में, लातूर में, जहां भी जो भी कुछ होता है, बीजेपी में एक व्यक्ति को पूरी जानकारी है भैया। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, गुजरात मॉडल के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आके भाषण करना है। सब कुछ वो जानते हैं, सब कुछ वो करेंगे। कहते हैं मुझे चौकीदार बना दो, मुझे चौकीदार बना दो, हिंदुस्तान को मैं बदल डालूंगा। हम भी चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम भी चौकीदार बनाना चाहते हैं। हम एक चौकीदार नहीं बनाना चाहते हैं, हम करोड़ों चौकीदार बनाना चाहते हैं। हम आपका चौकीदार बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की चाबी आपके जेब में चले जाए, आपको अधिकार हो। इसलिए हम पंचायती राज की बात करते हैं, इसलिए हम सूचना के अधिकार की बात करते हैं, इसलिए हम रोजगार के अधिकार की बात करते हैं, इसलिए हम छत के अधिकार की बात करते हैं, इसलिए हम आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं मैनिफेस्टो में क्या डालें। सोच का फर्क है। यहां महिलाएं आई हुई हैं, महिलाएं आई हुई हैं। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में गाड़ी से जा रहा था, बीजेपी का पोस्टर दिखाई दिया, महिलाओं को शक्ति दो, बीजेपी महिलाओं को शक्ति देगी। मैंने सोचा ये बड़ा जबरदस्त पोस्टर है, महिलाओं को शक्ति देंगे। फिर उस दिन मैं गया कर्नाटक में पब्लिक मीटिंग में मैंने अपने चीफ मिनिस्टर का भाषण सुना और भाषण में उन्होंने कहा कि मैंगलोर में बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने महिलाओं की पिटाई की। महिला पब में गई और उनके लोगों ने उसको जोर से मारा कि तुम यहां क्या कर रही हो, घर जाओ। उनके मंत्री ने महिला के ऊपर अत्याचार किया, उनके मंत्री ने। फिर मैं गया छत्तीसगढ़, वहां हमारे नेता भाषण दे रहे, कह रहे भैया 20,000 महिलाएं गायब हो गई। दिल्ली में पोस्टर महिलाओं को शक्ति, छत्तीसगढ़ में 20,000 महिलाएं गायब। बेंगलोर में महिला की पिटाई हो रही है। गुजरात में आप जानते हो क्या होता है। यहां हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, प्रदेश की जो शक्ति है उसका प्रयोग ये विकास के लिए डालते हैं, विकास की लड़ाई लड़ते हैं। वहां पे चीफ मिनिस्टर की शक्ति, पुलिस की शक्ति महिला के फोन टैप करने में लगती है। एक महिला का फोन टैप होता है, पुलिस उनके पीछे भेजी जाती है कि भैया ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। चीफ मिनिस्टर की शक्ति, आपकी शक्ति, गुजरात की जनता की शक्ति किस लिए प्रयोग हो रही है? महिला के फोन को टैप करने के लिए। महिला के फोन को टैप करने के लिए गुजरात की जनता की शक्ति का प्रयोग हो रहा है। पुलिस का प्रयोग महिला के पीछे, पुलिस को दौड़ाया जा रहा है। और दिल्ली में पोस्टर लग रहा है, हिंदुस्तान में महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। गुजरात में आप जमीन दीजिए, पोस्टर लगाइए इंडिया शाइनिंग का, महिलाओं के फोन टैप करिए, पोस्टर लगाइए शक्ति का। यह फर्क है हम में और उनमें। हम चाहते हैं कि सबकी इज्जत हो,
यहां के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी शक्ति का प्रयोग आपके लिए करते हैं, आपके प्रगति के लिए करते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। भ्रष्टाचार की बात होती है, हम आरटीआई लाए। पहले चीफ मिनिस्टर, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स के कमरे में जो होता था उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम होता था। आप जाते थे, पूछते थे भैया ये सड़क क्यों नहीं बनी, और वो कहते थे भैया आप घर जाओ, हमें नहीं मालूम, पैसा नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने आरटीआई लागू किया और आपके हाथ में हमने शक्ति दे दी। आज जो चीफ मिनिस्टर जी के ऑफिस में होता है, आप सब पूछ सकते हो, सबके सब आप आरटीआई लिख सकते हो कि भैया चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, सड़क क्यों नहीं बनी, पानी क्यों नहीं आया, बिजली क्यों नहीं मिली। और अगर भ्रष्टाचार बाहर आया है तो आरटीआई के कारण आया है। क्यों? क्योंकि हमने आपको शक्ति दी। लोकपाल बिल हम लाए और पार्लियामेंट में हमने 5 बिल रखे भ्रष्टाचार के खिलाफ, ग्रीवेंस रिड्रेसल, अलग अलग बिल, जिससे सचमुच में आपको फायदा होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी। बीजेपी ने उन बिलों को पास होने नहीं दिया। ठीक है, फिर मैंने सोचा चुनाव आ रहा है, इनके चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम ये 5-6 बिल देंगे। मैंने सोचा इनके मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। मैंने खोला, एक लाइन लिखी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। अरे भैया क्या करोगे, क्या कानून लाओगे, क्या बिल पास करोगे, क्या एक्शन लोगे? एक पंक्ति नहीं है उसमें, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने आरटीआई दिया, लोकपाल दिया, 5 बिल दिए, जमीनी अधिकरण बिल लाए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के एक्विजिशन में हुआ करता था, बदल दिया हमने उसको। आज किसान को 4 गुना मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। पहले कहां जाता था वो पैसा? नेताओं के हाथ जाता था, आज आपके हाथ आ रहा है। ये हमने काम किया है। तो बड़े बड़े भाषण हो जाते हैं, मगर करेंगे क्या उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, एक शब्द नहीं लिखा है। और जो इनके प्रदेशों में होता है उसके बारे में भी एक शब्द नहीं लिखा जाएगा, बस मार्केटिंग होगी। गुजरात शाइनिंग गुब्बारा उठा रखा है, ऊपर दिख रहा है आपको। जब किसान मजदूर वोट डालने जाएगा ना, ऐसे जब ये बटन दबेगा ना, धड़ाक से आवाज सुनाई देगी, ये गुब्बारा फटेगा ऊपर वाला, और फिर गरीबों की सरकार आएगी, गरीबों की, कमजोर लोगों की सरकार आएगी, और पार्टनरशिप होगी उद्योगपतियों के बीच और गरीबों के बीच, पार्टनरशिप होगी, और प्यार से यह देश आगे जाएगा। आखिरी फर्क यह है भैया, आप हमारे नेताओं के भाषण सुन लीजिए, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी, चिदंबरम जी, मेरा, हमारे सब नेताओं का आप भाषण सुन लीजिए, और आपको एक फर्क दिखाई देगा, हमारे अंदर गुस्सा नहीं है। हम प्यार से काम करते हैं, प्यार से बात करते हैं। दुश्मन के बारे में भी हम तमीज से बात करते हैं, दुश्मन के बारे भी हम प्यार से, तमीज से बात करते हैं। अब आप इनके भाषण सुन लीजिए, एक पॉजिटिव बात नहीं निकलती है इनके लोगों से, एक अच्छी बात नहीं निकलती है किसी के बारे में, एक अच्छी बात नहीं कहेंगे। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, किसी एक प्रदेश की जनता को किसी और दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे। इनकी राजनीति गुस्से की, क्रोध की राजनीति है, हमारी राजनीति प्यार की राजनीति है, भाईचारे की राजनीति है। और हिंदुस्तान सिर्फ भाईचारे से चलता है, क्रोध से नहीं चलता है। ये गांधी जी ने दिखाया है, सब बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने दिखाया है, ये अंबेडकर साहब ने दिखाया है कि प्यार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुस्से से यहां कुछ नहीं होने वाला है। आप दूर दूर से आए, गर्मी का समय है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।